मेरा खुदा मुझसे इंसाफ करेगा। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे तबाह किया है ना, तुम भी बर्बाद होगे। बर्बाद होगे तुम, बर्बाद होगे। मुझे तू भी रुलाया जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्री एरिया की हुदूद में एक और हुई हवा की बेटी तशद्दुद का निशाना। मार पीट के ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इलाका पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तफसील बता रहे हैं सरफराज अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी इंडस्ट्री एरिया थाने की हुदूद में और आपको एक और ख़बर देता चलूं कि एक और हवा की बेटी तशद्दुद का निशाना बन गई। इससे पहले कोई बड़ा सानिया हो और अखबारात में आए, मजम्मत हों और वेलफेयर इदारे और जो आलमी इदारे हैं वो चिख के बोलें कि आपके शहर में, आपके मुल्क में ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, उससे पहले आप इस ख़बर का नोटिस लें। हमारे साथ मौजूद हैं कि पुरदर्द खातून जिनको मार पीट कर घर से निकाल दिया गया है और उनको किन्होंने निकाला गया है, क्या इनके साथ मसाइल हैं, वो हम इससे ही पूछते हैं कि उनके साथ आखिरकार मसला क्या था जो आज जो है इनको मीडिया की मदद लेना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम नबीला है। क्या वजह क्या बनी, आपको क्यों इतना मारा आपके ससुराल वालों ने, और आपका जो फर्नीचर है जो आपके माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से आपके लिए एहतमाम किया था वो तक उन्होंने तोड़ ताड़ के जो है बाहर फेंक दिया, क्या कहेंगे आप? घर की लड़ाई झगड़ों के चक्कर में हर कोई मारता है। देवर नंदोई नंदे मार कुटाई करते हैं। उन्होंने कहा आप जाएं, मैं आपका सामान, हम आपको सामान को कुछ भी नहीं होने देंगे, जो होएगा वह भर कर देंगे। हम बाहर गए तो उन्होंने सारा सामान रोड पे निकाल दिया है, नेट पे उनकी तस्वीरें छोड़ दी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नबीला है। आपने करीबी थाना जब आपको कोई तशद्दुद करे, चाहे वो तो आपके ससुराल वाले थे ना, देवर वगैरह, आपका शोहर भी अगर आप पे तशद्दुद करे ना, उसकी भी FIR आप हटवा सकती हैं। थाने के जो यहाँ के SHO थे और या अपना हेड मुर्र थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई? जब मुझे मारा गया था मैं थाने पे गई थी तो उन्होंने 15 पे भी कॉल की थी, वो लोग भी आए थे और उन्होंने ना इनको पास गए थे तो इन्होंने मेरे पर उल्टा नाम लगा दिया कि मैंने इनको मारा है। मगर पुलिस पे वहाँ पर चेक हुआ था तो मेरे गर्दन पे छुरी लगी हुई थी, चेहरे पे मेरे निशान थे, मेरे पास वीडियो वगैरह भी है। पर इन लोगों ने मेरी वहाँ पर नहीं सुनी। उन्होंने कहा आप जाएँ, उनकी सुनी जा रही है। वहाँ पर एक नाम, हमारे घर के सामने एक बिहारन रहती है, उनकी सुनते हैं वो लोग, पुलिस वाले उनकी मानते हैं। हाँ, वो लोग उनकी जानने वाले हैं, वो उनकी मानते हैं, हमारी नहीं मानते। हम लोग जाते हैं तो हमें SHO वगैरह भी जो भी होते हैं ना, ईमानुल्लाह, वो भी हमें बोलते हैं, धक्के दे के निकाल देते हैं कि तुम लोग जाओ। और मेरी सास की और गली वालों की वजह से हमें फ़ोन किया जाता है कि तुम लोगों ने तुम्हारी सास को मारा है, और हम लोगों ने कोई कसूर नहीं किया। हमारे पास सब वीडियो वगैरह है। वजह क्या बनी आपको तशद्दुद करने की? कोई इल्ज़ाम तो लगाए होंगे, हर बंदा तशद्दुद करने से पहले इल्ज़ाम लगाता है। उन्होंने ये बोला है, पहले एक मेरे पास औलाद नहीं है और दूसरा उन्होंने बोला है कि बेटे की कमाई खाती है, गलत काम करती है। मैं खुद घर में काम करती हूँ, माल बनाती हूँ, मेरे शोहर कमाते हैं, अगर नहीं जाते तो मैं उनसे पूरा करती हूँ। तो उन्होंने बोला है ये गलत काम करती है, गंदे काम करती है, तो इनको घर से बाहर निकाल दो। शोहर का क्या काम क्या करते हैं? मज़दूर हैं वो? जी, बाज़ार लगाते हैं मेरे शोहर। अभी आप किराए के घर पे रहती हैं? जी, मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। तो कौन कौन था आपको मारने वाला? किस तरह से आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? मेरी नंद थी मरियम, मेरी नंद रानी थी, मेरी देवरानी रानी नाम है उसका भी, मेरे देवर शफ़ीक, मेरे नंदोई अशरफ। उन्होंने, मेरे देवर मेरी पेट पे लात मारता है, सीने पे पत्थर मारा है। मेरी नंद ने पीछे, 2 रानी और मरियम ने छुरी मारी है। मेरे पास वीडियो वगैरह है। शादी हुई हुई है, पर वो आके घर में ऐसे ही तमाशा लगाती है, आकर बोलती है तुम। FIR काटी गई है जिस तरह आप बोल रही हैं? मुझे नहीं लगता FIR काटी है, उन्होंने दरख्वास्त वगैरह लिखी होगी, कोई वजह तो बताई होगी। यही दरख्वास्त ही थी, जो भी थी FIR काटी थी उन्होंने, बाद में उस पर कोई वो नहीं किया। मैंने SHO के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भेजी थी, मगर उन्होंने कोई नहीं सुनी मेरी। आपको पता है इनके 2 बड़े गुनाह हैं जिसकी वजह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाना पड़ा।
इनके जो अपना ससुर का घर है उससे बाहर निकालना पड़ा, इनको इल्ज़ामात इनको उन्होंने सहना पड़े। पता है वो वो दो गुनाह कौन से इनके? एक तो ये औरत है, दूसरा ये गरीब है। क्योंकि गरीब की तो हमारा कोई ना कानून है ना कोई सुनता है, समझो कि एक कीड़े मकोड़े हैं गरीब। और औरत हो और इस माशरे के अंदर एक बाप अपनी बेटी से तो मोहब्बत कर सकता है, मगर दूसरे की बेटी से मोहब्बत पता नहीं क्यों नहीं होती है। और ऐसी माँ का हाल है, अपनी बेटी से मोहब्बत है, जो जिसकी दूसरे की बेटी आप लेके आएँ या पड़ोस की बेटी हो, कोई इज़्ज़त हो, कोई हम मुसलमान हैं, हम तो काफिरों से भी बदतर है। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और मैं आपको दरस दे रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम काफिर हैं, मगर बात है कानून की कि कानून पे अमल नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताएं, आपके माँ बाप हैं या वो नहीं है? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। मेरे अम्मी पापा का इंतकाल हो गया, मेरा कोई नहीं है। बहनें अपने अपने घर की है, भाई अपने अपने घर के हैं, मुझे कोई नहीं है मेरे साथ, में अकेली हूँ। याद आ रही है अम्मी अब्बू की याद आती है? बहुत ज़्यादा। वो मेरे हर तकलीफ़ में मेरे साथ है, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मेका आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक औरत को जब अपने घर से निकाला जाए ना, तो उसका एक सहारा होता है मेका, जो उसके माँ बाप उसका सहारा देते हैं। मगर ये मजलूम औरत का तो मेका ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप नहीं होते तो मेका ख़त्म हो जाता है। हमने 8 दिन रोड पे गुजारा किया था। हम रोड पे होटलों पे बैठ रहे थे, मेरे मियाँ मस्जिदों में सो रहे थे। हम लोगों ने 8 दिन धूप में गुजारा किया, घर किसी के घर पे भी नहीं गए थे हम लोग। इनको पता है सारी बातें हमारी, हमारा कोई नहीं है। किसी मजबूर औरत को आप घर से बाहर निकाल दें और उसका शोहर गरीब हो, और इस महंगाई के अंदर और कोई अपना सहारा दे दे, ये मुमकिन हो सकता है? जहाँ वहाँ वैसे आप लोग तो मुमकिन कह भी सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में है ना, अभी बजट आया है कि 8,500 कमाने वाला अमीर तरीन आदमी है, हो सकता है। मगर यकीन करें कि अल्लाह ना करे ये मर जाती तो कोई मसला ही नहीं था आपके लिए। वो कत्ल भी कर देते तो आप बोलते थे घरेलू मामला है। मगर याद रखिएगा, एक कानून है ऊपर वाला। मैं इनसे एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, चाहती क्या है? कोई आप कार्रवाई चाहती हैं कानून से, या आप भी जो है तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मर जाएंगी? मुझे 10-12 साल हो गए शादी को, ये मेरे साथ ऐसे जुल्म सितम करते, मैंने हर दफ़ा बर्दाश्त किया। मैंने अपने खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो ये सब इसी वजह से किया है कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों गई। इन्होंने सब कुछ मेरे साथ इसलिए किया, ये मार कुटाई, ये ज़बरदस्ती इसलिए की है कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों गई। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आइंदा की बात ऐसी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो, किसी के साथ भी नहीं हो, बस मुझे इंसाफ चाहिए। समझ में आया कि इनकी एक ही इनका मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, यानी कि जिन्होंने इनको घर से निकाला है, जिन्होंने इन पे इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, ताकि कल किसी और यतीम लड़की के साथ, गरीब लड़की इसके साथ, मजबूर औरत के साथ, मैं बोलता हूँ औरत मार्च करने वाले सुन रहे हैं तो ये क्लिप खुदा के लिए उन तक पहुँचाएँ, जो बोलते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब तो ये आप ही का जिस्म है और आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही है मैडम, आपको भूलना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप तक जाएगी। और दूसरे भी जितने भी ख़वातीन के इदारे हैं उनसे बोलूँगा कि इस पर एक्शन लें। और अगर आप मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं सरफराज अली आपसे वादा करता हूँ कि YJ न्यूज़ आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ खड़े हुए और इनके साथ खड़े हुए। और अगर SHO इसके अंदर जो गफलत बरत रहा है तो SHO को भी जो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई हक रखता मुझे कुछ बोलने का? मैं अपनी सामान की वीडियो बना रही, मुझे कोई हक रखता बोलने का? अपनी सामान की बना रही। अरे वो खड़े बाबा, देखो इधर, देखो इधर, देखो